अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। में देख सकते हैं यूट्यूब पे हमारा चैनल है गोहर लाइव न्यूज़ पे। अभी हम प्राइम मिनिस्टर ने थोड़ी देर पहले इत्तेमाद का वोट हासिल किया वहाँ से। आपको याद है कि सेनेट के इलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी की फतह ने कई सवाल जन्म कर दिए थे और उन सवाल के जवाब के लिए प्राइम मिनिस्टर पर इखलाकी जवाब बनता था कि वहाँ से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल करे या रिजाइन कर दे। तो प्राइम मिनिस्टर ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल किया। आज जब प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए थे तो 176 वोट थे उनके और उस वक़्त मैंगल ग्रुप के 4 MNAs भी उसके साथ थे। आज मैंगल ग्रुप चूँकि अपोजिशन में चला गया है, लेकिन इसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर ने 176 की जगह 178 वोट हासिल किए हैं। तो मेरे साथ है बड़े सीनियर तजज़ियाकार हैं इजाज़ बटालवी साहब, एहसान बटालवी साहब। नाम मैं हमेशा वो बटालवी की वजह से भूल जाता हूँ, माज़रत चाहता हूँ। एहसान बटालवी साहब का तारफ़ के मिजाज नहीं है, ये बैंकर हैं, तजज़िया नगार हैं, हालात पे गहरी नज़र रखते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम बटालवी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपसे मैं पूछना ये चाह रहा हूँ सर कि अभी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो ले लिया प्राइम मिनिस्टर ने, अब अगर इत्तेमाद 6 माह तक अपोजिशन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नहीं ले सकती, तो अब प्राइम मिनिस्टर को क्या करना चाहिए? एग्रेसिव होना चाहिए, बैकफुट पे आके खेलना चाहिए, कैसे ये चलेगा सिलसिला? गौर साहब, आपने एक ऐसी बात कही है जो वाकई एक दुखती रग है इस चीज़ की। अगर आपको याद हो तो मैं तो आपको पहले दिन से ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों को जितनी देर इन्होंने ढील दी है वो इनके अपने नुकसान में गई है। आप जब भी चोर को ढील देंगे वो मज़ीद चोरी करेगा, डाकू को ढील देंगे वो मज़ीद डाके मारेगा। और वो पब्लिक को अब ये हो गया, कमाल की बात ये है जो मुझे हंसी भी आती है और इस कौम की हालत पे मातम करने को भी चाहता है कि ये डाकू कहते हैं सबूत लाओ। सबूत, बैंकों की ट्रांजैक्शन मौजूद हैं, 85 करोड़ रुपए की घर की 4 दीवारी मौजूद है, खड़ी है, 6 दाश्ताओं के और जाली बीवियों के नाम पे चीफ मिनिस्टर हाउस बनाए हुए हैं, टीटियाँ मौजूद हैं, बैंक की ट्रांजैक्शन मौजूद है। तो उसके बावजूद सबूत लाए। और ये ऐसी, मतलब मैं माफ़ी चाहता हूँ, इस कौम में ऐसी जहालत इन्होंने कूट कूट कर भर दी है कि कौम भी कहती है सबूत को नहीं मिला जी। अब बंदा पूछे सबूत, पहली चीज़ है किस चीज़ का नाम है सबूत? सबूत तो यही है ना कि इन्होंने क्या को बदलवानी, अदालतों से सजा याफ्ता, ये सबूत काफ़ी नहीं है। लेकिन आप दाद देना इस उन जाहिल लोगों की, डिटाई की और जहालत की। मैं जहालत कहता हूँ कि जिन्हें ये समझ नहीं आ रही कि हम किसकी तायद करें, और उन्हें खुदा का खौफ भी नहीं आ रहा कि एक झूठ बोलने वाले, पैदाशी झूठे, पैदाशी मकार, पैदाशी फरेबी, पैदाशी धोखेबाज, पैदाशी हुकूमत को धोखा देने वाले, ये वो ख़ानदान है, एक जो पंजाब का ख़ानदान वो है जिन्होंने रेल में इंजन चोरी करके अपने फैक्ट्री ले जाके पिघला लिया था। ये वो ख़ानदान है और कहते हैं हम तो ख़ानदानी रईस हैं। फिर ये वही ख़ानदान है जो आपको पता है और आप ही ने मुझे बताया कि नवाब गवर्नर अमीर मोहम्मद खान साहब का जब कोई ट्यूबवेल या कोई चीज़ ख़राब होती थी तो एक शरीफ नामी बंदा खुद जाके मिस्त्री बन के वो ठीक किया करता था। वो आप जान लें कि वो किसका बाप था, किसका दादा था। और ये कहते हैं जी हम तो पैदाइशी नवाब हैं। सरजू दयाल सिंह वाला वाक़या नहीं आपको याद, जो सदर था इंडिया का, जब उसको बताया कि ये जाति उम्र करने वाला, कहता अच्छा वो जो पांडी था, शरीफ जो पांडी था, तो ये पांडियों का इंडिया में जाति उम्र में पांडी थे। मैं ये कहता हूँ अगर इन्होंने मेहनत करके कमाया था तो हम खुश होते, हम इनकी दाद देते। लेकिन जो ड्यूटियाँ बचा के, बिजली चोरी करके, एक्साइज ड्यूटी चोरी करके, इनकम टैक्स चोरी करके, रिश्वत खा के, हुकूमत को धोखा दे के, जल्दी SRO जारी करके जो लूटा इन्होंने मुल्क को, उसके बाद तो आप जो भी कह लें वो कम है।
आपको ये, आप तो माशाल्लाह एक सीनियर लॉयर भी हैं, आप FIA में भी रहे, आप मुझे बताएं कि कौन कौन सी करतूत को आपको नहीं पता? तो सारी दुनिया को पता है सर। तो लेकिन ये तो कहते हैं जी नहीं, कौवे का रंग तो सफेद है, काला तो है ही नहीं। तो ये आप देखें, उस कौवे को हम कैसे साबित करेंगे अगर आपने अपनी आंखें अंधी कर ली हैं, आंखों पे पट्टियाँ मान ली हैं, फिर मैं और आप तो कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ ये दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह, जो तुमने झूठों पे लानत भेजने का कहा, जो तुमने कहा कि मैं झूठों पे लानत भेजो और मैं भेजता हूँ, अल्लाह की लानत भेजी है। फिर आप खुद सोच लें कि इन झूठों पे, इनके साथ देने वाले झूठों पे, एक झूठे मकार फरेबी फ्राडी का साथ देने का मतलब उसके जुर्म का बराबर का शरीक होना। कल तो वो देखे जी, एक तरफ जरदारी ने कहा हमने तो ज्यादा वोट खरीदे थे, ये मैं 20 की लीड होनी चाहिए थी, और मरियम जो सफदर है, जो राजकुमारी है, वो कहती है जी हमने तो टिकटों का वादा करके तो राजकुमारी की कोशिश में है। वो कहती है जी हम हुक्मरान लोग, आपको याद है वो बड़ा स्टेटमेंट थी जब वो देनी गई थी JIT के सामने, जी हम हुक्मरान, तुम्हारा बाप तो अबाउदाद तो पंडित थे, तो हम हुक्मरान, शुक्र करो। ये एक और भूल रहे हैं, उसका बाप किस गली में हार बेचता था, वो भी गली का पता है, बाजार हुसैन की मशहूर वो गली है जहाँ वो हार बेचा करते थे और तमाशबीनों को हार दिया करते थे। और दूसरा जो आज दुबई अबू धाबी के कई प्लाजों का मालिक है, उसका बाप उस पार्टी के इर्द गिर्द के कौन से साइकिलों की दुकान का मिस्त्री था और साइकिल किराए पे देता था, वो भी बता दें। तो अब दूसरी बात ये, नवाब साहब अपना टालवी साहब किस तरह जाना चाहिए हमें? अब ये इसको अग्रेसिव, इनको सबको अंदर करे कि यहाँ इनको फिर वो NRO दे ताकि गवर्नमेंट वो 2.5 साल आराम से कर सके। 6 महीने तक तो तरीके में तमाज आ नहीं सकती। अब NRO किस बात का दे? NRO ये दे कि मुशर्रफ ने कहा कि लूट लो, जी खोल के लूट लो, जी, और उसके बाद हमारी तरफ से माफ़ी है। अब ये चाहते हैं ये भी कह दे जी तुमने जितना लूटा माफ़ी हो गई। तो ये अब इसको सर डंडा देना चाहिए, इसको कुछ नहीं करना चाहिए, सिवाय इस बात की कि कानून सख्ती से कानून पे अमल रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और उसके लिए ऑर्डिनेंस लाना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। ये हर केस का फैसला 3 से 6 माह में करवाए, ऐसा कानून साजी होनी चाहिए। ये कानून अब तो इनको सेनेट में भी प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कानून साजी हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। तो ख्वातीन हज़रात, इसी के साथ हम ये जो कि लॉरेंस गार्डन से बराह रास्त आपसे मुखातिब हैं, आपसे इजाज़त चाहते हैं। आइंदा आने वाले दिन में फिर बात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुक्रिया।